नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरजेडी ने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। आरजेडी के इस फैसले पर राजनीतिक पंडित भी कन्फ्यूज़ हैं। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि जब अशोक महतो का कोई वजूद अब अपराध की दुनिया में नहीं है, ऐसे वक्त में लालू यादव ने उनकी पत्नी अनीता देवी को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से क्यों मैदान में उतारा। आखिर क्या वजह है कि ललन सिंह के खिलाफ एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जो उनके लिए चुनौती है ही नहीं। इसी मसले पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुंगेर लोकसभा जैसे क्षेत्र से और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ अनीता देवी को उतारा है। संतोष जी, क्या वजह है, इसके पीछे राज की बात क्या है? देखिए, पहली बात आपने जो कहा कि अब उनका आतंक नहीं है, तो उनका आतंक कभी नहीं था। उन्होंने वहाँ पर 90 के दशक में जब सामंती ताकतें, मतलब बाहुबली लोगों का आतंक था, गरीबों का शोषण होता था, पिछड़े दलितों पर अत्याचार करते थे, बहू बेटियों को उठा कर लेके जाया करते थे, तो उस समय सामंतों का ये आतंक था। तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की थी और 80-85 के बाद और 90 के दशक में उन्होंने आवाज़ उठाने शुरू की और उसी के लिए उन्होंने हथियार उठाया था। और वो गरीबों की आवाज़ उठाते थे, उनके लिए लड़ते थे, दलितों के लिए लड़ते थे, पिछड़ी जाति के लिए लड़ते थे, मतलब वहाँ धानुक समाज के लोग थे, उनके लिए लड़ते थे। तो उस क्षेत्र में पूरा उनका एक मसीहा के रूप में स्थापित हुए थे। वो एक रॉबिन हुड के रूप में उस समय उनकी पहचान बनी थी अशोक महतो की। चाहे वो एक क्षेत्र नहीं, नवादा ले लीजिए, आप मुंगेर ले लीजिए, नालंदा ले लीजिए, शेखपुरा ले लीजिए, बरबीघा, उस क्षेत्र में पूरा जो सब उस क्षेत्र में देखा जाए तो, लेकिन नवादा से लेकर के शेखपुरा, बेगूसराय, मोकामा, एक जाति विशेष का दबदबा था उधर। और वो जाति का आतंक इतना ज़्यादा था कि लोग डरे समय रहते थे, कोई आवाज़ नहीं उठाता था। तो अशोक महतो उसमें एक उभरे आवाज़ उठाए और उन्होंने संघर्ष किया। जहाँ भी जिसके खिलाफ भी अत्याचार होता था वो उसके साथ खड़े हो जाते थे। तो धीरे धीरे उनका एक छवि बनी और एक बाहुबली के रूप में स्थापित हुए, एक रॉबिन हुड के रूप में स्थापित हुए। तो सब लोग मिलकर देखा कि एक पिछड़ा का एक लड़का जब आगे बढ़ रहा था तो उसको लोगों ने एक कहा जाए तो एक तरह से अपराधी करार दिया। अपराध तो उन्होंने किया ही, लेकिन आप देखिए कि किस रूप में उन्होंने अपराध किया। वो कोई चोरी डकैती तो नहीं करते थे भाई, डाका तो नहीं डालते थे, चोरी तो नहीं करते थे। हाँ, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। उसमें हो सकता है उन्होंने मारपीट की लोगों के साथ, सामंती लोगों के साथ हथियार उठाया, हो सकता है उन्होंने हत्या भी की हो। तो वो उनकी छवि एक पिछड़ी जाति में, दलितों में एक मसीहा के रूप में उभरी। और यही कारण है कि लोग उनको आज भी चाहते हैं। आज भले वो जेल से सज़ा काट लिए हैं, आज समय काफ़ी बदल गया है, लेकिन उस ज़माने के लोग आज भी उनके फ़ैन हैं, उनके भक्त हैं, उनको मानते हैं। और लालू प्रसाद शुरू से ही सोशल जस्टिस को लेकर के चले हैं, सामाजिक समीकरण का ताना बाना बुनते रहे हैं। वो आप देख रहे होंगे कि इस बार जब उन्होंने टिकट दिया तो उनको वो टिकट नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो सजाए याफ्ता थे, उनको तो टिकट दे नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को टिकट, तुम शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। और पत्नी भी धानुक समाज से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, दिल्ली में जॉब कर रही थी, वहाँ से आई हैं, शादी हुई है और एक अच्छी लड़ाई होगी वहाँ। मुझे लगता है कि पिछड़ों बनाम अगड़ों की गोलबंदी होगी। वहीं नहीं, वहाँ नवादा में अभी उसी तरह से होगा, मुंगेर में, बांका में, आप शेखपुरा, पूरा वो क्षेत्र जो है मध्य बिहार का कहा जाए कि जो भी क्षेत्र है उधर, औरंगाबाद से लेकर के मुंगेर तक अच्छी उनकी पैठ और एक अच्छी लड़ाई होगी वहाँ। उसका प्रभाव, अशोक महतो का प्रभाव आपको नवादा में भी होगा, मुंगेर में भी होगा, आपको मुंगेर में तो होगा ही, बांका में भी हो सकता है और आसपास की जो भी क्षेत्र हैं सब जगह हो सकता है। उन्होंने देखिए नवादा में कुशवाहा समाज को टिकट दिया, तो उन्होंने कोयरी लव कुश का जो समीकरण था
कि कोयरी और कुर्मी, इसके साथ उन्होंने धानुक समाज को जोड़ने का काम किया कि अशोक महतो धानुक समाज से आते हैं, उनकी पत्नी धानुक हैं। तो एक धानुक समाज का उस क्षेत्र में, मुंगेर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वोट है। आप पहले भी लालू प्रसाद ने राम बदन राय को टिकट दिया था, वो भी धानुक समाज से आते थे। उसके बाद उन्होंने प्रगति मेहता को टिकट दिया, वो भी धानुक समाज से आते थे। ब्रह्मानंद मंडल वहाँ से एमपी हुए हैं मुंगेर से। तो एक अच्छी लड़ाई वहाँ होगी। और ऐसा नहीं है कि उनका एक, भले ही उन्होंने जेल जाने के बाद उन्होंने शांति का रास्ता अपनाया, अब अत्याचार सामंतों का आतंक अब नहीं है, तो वो शांत हो गए हैं। लेकिन उनकी जो उस समय का जो भी लोग थे, उस समय के 90 के दशक के जो भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, अभी जो 90 के दशक के लोग होंगे 50 के आसपास के होंगे, 80-90 के वाले, तो वो लोग अभी भी उनको मानते हैं। आप देखिएगा मुंगेर में एक गोलबंदी होगी, पिछड़ा बनाम अगड़ों की गोलबंदी होगी। आज भी आप चले जाइए ना, मोकामा से घुसिए मुंगेर क्षेत्र में, तो क्या सामंतों का आज भी आतंक है, मतलब, लेकिन अब उस तरह का नहीं है, बहु बेटियों पर आतंक नहीं है, लेकिन राह चलते लोगों को, मतलब मोकामा में गाड़ी को किस तरह से रोका जाता है, आतंक है। आज अनंत सिंह का किस तरह का आतंक है, जी जी। तो और ललन सिंह उन्हीं को लेकर के चलेंगे। तो आतंक के खिलाफ तो उनके पक्ष में पिछड़ों और दलितों की तो गोलबंदी होगी, तो वहाँ अच्छी लड़ाई होगी। मुझे लगता है कि पिछड़ों और दलितों की गोलबंदी होगी वहाँ, वहीं नहीं, नवादा में भी गोलबंदी होगी, मुंगेर में भी गोलबंदी होगी, और ये अच्छी गोलबंदी होगी। और मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा का जो चुनाव होगा, उनकी पत्नी ने जो कहा है कि मैं समाज सेवा करने के लिए आई हूँ, संघर्ष तो सभी जगह है, और लोकसभा चुनाव में भी संघर्ष होगा, और ललन सिंह को हम पछाड़ने का प्रयास करेंगे, उन्होंने ये कहा है। जी जी जी। आप कह रहे हैं संतोष जी कि लालू प्रसाद यादव ने ये सोचकर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट थमाया है कि अशोक महतो का प्रभाव बिहार के कई संसदीय क्षेत्र में है, खास करके आप औरंगाबाद से आ जाएं, फिर गया जहानाबाद, इधर फिर नवादा के बाद मुंगेर, बेगूसराय, बांका और पाटलिपुत्रा का कुछ हिस्सा। देखिए, नाम उनका है सभी जगह, लेकिन मेन प्रभाव उनका जो बोला जाता है, मेन उनका जो प्रभाव है, तो वो नवादा और मुंगेर में ही मेन प्रभाव वाला क्षेत्र जो है नवादा और मुंगेर ही है। नालंदा है प्रभाव वाला क्षेत्र। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें कुर्मी समाज जो है वो नीतीश कुमार के प्रति पूरी तरह से गोलबंद है, और नीतीश कुमार को वोट देता है। लेकिन जहां अगड़ों बनाम पिछड़ों की लड़ाई होगी, तो उसमें मुझे लगता है कि महतो समाज और कुर्मी वोटर जो है वो गोलबंद होगा। और अशोक महतो एक, मुझे लगता है कि एक बड़ी लकीर खींचेंगे, जिस प्रकार से कविता देवी ने सिवान में खींचा था। नीतीश कुमार ने उनके साथ भी यही कहा था। उनके पति एक जगमातो देवी था शायद, उनकी सास थी, उनका निधन के बाद सीट खाली हुआ था शायद, तो उनके बेटा भी बाहुबली थे, शायद संजय सिंह नाम था, तो उनको टिकट देने के नीतीश कुमार ने कहा कि आपको तो टिकट नहीं दे, शादी कर लीजिए। तो सेम परिस्थिति थी, तो आपको टिकट देंगे। और उन्होंने बस आनंद प्रभु भी खरमास का समय था, उन्होंने शादी की और नेक्स्ट डे उनको टिकट मिला। सेम स्थिति थी, और वो विधायक बनी, उसके बाद सांसद बनी। सेम स्थिति अशोक महतो के साथ है, उनको भी टिकट मिला है। और अगर समीकरण अगड़ों बनाम पिछड़ों की हुई, तो मुझे लगता है कि अच्छी लड़ाई देंगे और एक मिसाल कायम कर सकती हैं। एक तरह से कहें तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पर हमला किया है, और एक ऐसी चाल उन्होंने चली है जो नीतीश कुमार के लिए किसी पहेली से कम नहीं होगा कि आखिर इस चक्रव्यूह को तोड़े कैसे। क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि रॉबिन हुड वाली छवि अशोक महतो की नवादा, नालंदा और फिर मुंगेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में है, शेखपुरा चले जाएं, जमुई चले जाएं, इन क्षेत्रों में है, तो इससे आरजेडी को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन मेरा सवाल, आपने बोला कि मतलब ये मतलब नीतीश कुमार के जो वोट हैं, खास करके कुर्मी समाज, लेकिन क्या कुर्मी समाज के वोट टूटेंगे अशोक महतो से? देखिए, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद जी ने जो समीकरण बनाया है, आप देख रहे हैं कि अभी तक 4 कुशवाहा को टिकट दे चुके हैं, कुर्मी को टिकट दे रहे हैं, धानु को टिकट दे रहे हैं। तो वो मतलब सोशल इंजीनियरिंग जो उनका है, शुरू से 90 से वो करते आए हैं सोशल इंजीनियरिंग का, उसके तहत उन्होंने किया है। और मोकामा क्षेत्र जो है
वहाँ की लड़ाई जो है भूमिहार वर्सेस अदर होती है, वहाँ की लड़ाई भूमिहारों से होती है। लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर कुर्मी भी उनके साथ हो लेते हैं। लेकिन इस बार वैसा शख्स खड़ा हुआ है जो भूमिहारों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहा है और लोगों के लिए उसने बंदूक उठाई थी और लोगों के लिए एक कहा जाए कि वो जेल की सज़ा भी काटे हैं, तो लोगों को एक सिंपैथी उनके प्रति उस क्षेत्र के लोगों को है और मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। और नीतीश कुमार का 100% को वोट बैंक तो नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा वोट बैंक पर वो प्रभाव देखना है कि वो किस रूप में अपना प्रचार अभियान करते हैं, कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं। क्या भूमिहार समाज एग्रेसिव रहता है उनके प्रति, एग्रेसिव रहे, जितना एग्रेसिव रहेगा अगर अशोक महतो के खिलाफ तो उतना ही उस गोलबंदी होगी। अगर एग्रेसिव नहीं रहेगा तो गोलबंदी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, लेकिन धानुक समाज का आप देखे होंगे, नीतीश कुमार भले रहे होंगे लेकिन धानुक समाज का वोट वहाँ पे नीतीश जी जब पीक पर थे उस समय भी वहाँ पे मिला था, प्रगति मेहता को भी मिला था और रामबदन राय को भी मिला था। धानुक समाज का वोट 100% नीतीश कुमार को नहीं जाता है, कुर्मी का वोट चला जाता है। अब धानुक को भी कुर्मी में ही लोग मानते हैं, लेकिन धानुक समाज का वोट जहाँ कैंडिडेट रहता है वहीं जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख वोटर भूमिहारों का है और जेडीयू के जो मौजूदा सांसद हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, वो इस बार भी मैदान में होंगे वहाँ से। तो क्या आपको लगता है कि अनीता देवी जो है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को चुनौती दे पाएंगे? और ललन सिंह के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है अनीता देवी? देखिए, वहाँ 4 लाख भूमिहार नहीं है, लगभग 3 लाख के आसपास है। जी जी, जो लोग गलत आंकड़ा करते हैं, 3 लाख का भूमिहार है उसके आसपास वहाँ पे। धानुक समाज की वहाँ पे बहुलता है, धानुक समाज है, फिर कुशवाहा है, क्षत्रिय समाज है। आप देखिए ना, वहाँ पर ललन सिंह को तो भीतरघात का सामना ज्ञानू से करना पड़ेगा, बाढ़ में ज्ञानू का भीतरघात उनको करेंगे। ज्ञानू नहीं चाहेंगे कभी ललन सिंह जीते, क्योंकि ज्ञानू और ललन सिंह में 36 का आंकड़ा रहता है। अनंत सिंह भी नहीं चाहेंगे कि ललन सिंह जीते, क्योंकि नीलम देवी को टिकट की बात पर वो आए थे। तो अब देखना है कि किस प्रकार एनडीए में जो भीतरघात होगी, भारतीय जनता पार्टी के वोटर जदयू के कैंडिडेट को हराने का प्रयास करेंगे, तो इसमें कहाँ तक सफलता मिलेगी। मुझे लगता है कि वहाँ अगड़ों बनाम पिछड़ों की लड़ाई होगी और उसमें मुझे लगता है कि अशोक महतो एक नई मिसाल कायम करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि उनकी जो छवि रही है वो इस चुनाव में देखने को मिलेगी। और उनके परिवार के एक सदस्य एमएलए भी बने थे पहले, ऐसी बात नहीं है, उनके नाम पे ही एमएलए बने थे। तो जब तो उनकी पत्नी चुनाव रही है तो लड़ रही है, तो उनके लिए मुझे लगता है कि गोलबंदी होगी, नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। आप देखे होंगे विधानसभा में जब नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी हो गई, नीतीश कुमार 40 सीट पे आ गए, तो ये तो लोकसभा चुनाव है, नीतीश कुमार का तो चुनाव है नहीं। बिल्कुल। तो उनके वोटर तो क्यों, जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कैंडिडेट को विधानसभा चुनाव में हराने का काम किया है, तो उनके वोटर क्यों भाजपा को मदद करने का काम, उनके समाज के कैंडिडेट है तो उनके पक्ष में गोलबंद हो सकते हैं। जी जी जी। तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसी चक्रव्यूह की रचना कर दी है जो अभेद है और इस चक्रव्यूह में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह फंस चुके हैं। इससे निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। अनीता देवी ने पहले ही कह दी है कि हम दलित पिछड़ों अति पिछड़ों के हकों की लड़ाई लड़ने आए हैं और इस लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, हम उनके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही है। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।